यदि y z का फलन है तथा z बराबर ax, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। तो ये कह रहा है y जो है वो z का एक फलन है, अर्थात y बराबर फंक्शन ऑफ z। ठीक, और दिया गया है z बराबर दिया है आपके लिए ax। ठीक, अब आपको अवकलन करना है इसका, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। x के साथ z का अवकलन क्या होगा, dz अपॉन dx बराबर a, ऐसी रहेगा, इंटू में है, और x का अवकलन 1, यानी यहां ले सकते हैं dz बराबर a dx बराबर a कम a। ये मान आ गया आपका dz अपॉन dx का। लेकिन आंसर में सिद्ध करवा क्या रहा है, dy अपॉन dx का डबल बार अवकलन है। तो हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं क्या, कि अगर हमारे पास dy अपॉन dx को हम dy अपॉन dx लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे देखिए dz, तो dz चाहिए, तो dz के लिए क्या करते हैं हम, dz से ऊपर और dz से हमने नीचे गुणा कर लिया अपनी तरफ से, क्योंकि हमें आंसर में चाहिए dz। ठीक, और यहाँ पर मान दिया dz अपॉन dx का, तो क्या करेंगे, देखो ये dz इधर ले आएंगे और ये इधर ले जाएंगे। ठीक, इधर कर दिया dz इधर और dx इधर, तो यहाँ हो गया आपका dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन, ये वाला dz इधर आ गया, इंटू ये dx इधर चला जाएगा, यानी dz अपॉन dx। क्लियर। अब ये तो ऐसे रहेगा dy अपॉन dx बराबर ये dy अपॉन dz इंटू इसका मान बताइए dz अपॉन dx का मान कितना है, a, यहाँ लिख देंगे a, शुरू में लिख दीजिए, अचर पद है, dy अपॉन dx बराबर a इंटू dy अपॉन dz। अब यहाँ पर एक चीज और याद करने वाली आएगी क्या, कि हमें करना है दो बार अवकलन, तो अब इसका कर दीजिए अगेन, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। इधर तो अवकलन डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बटे में dx नहीं है, ताकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें। तो यहाँ क्या चीज हम करेंगे कि हमारा अवकलन इसके साथ हो जाए, और हमें चाहिए dz स्क्वायर, यानी इधर होना चाहिए dz का सापेक्ष अवकलन, इधर होना चाहिए dx, लेकिन पहले हमने dx के सापेक्ष किया, तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर ये तो ऐसे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये अचर पद है, इसे लिख दीजिए a शुरू में, और अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, और ब्रैकेट में किसका अवकलन करना है, dy अपॉन डी जेड का। अब करना क्या है, यहाँ अगर डी जेड हो जाए तो इसका अवकलन डी जेड के सापेक्ष हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ जो काम यहाँ किया था डी जेड से ऊपर डी जेड से नीचे, वही काम यहाँ करेंगे, डी जेड से ऊपर गुणा और डी जेड से नीचे। तो डी जेड यहाँ आएगा dx की जगह पर, और dx जाएगा dz की जगह पर। चलिए करिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ए, ऐसी रहेगा, ये यहाँ आएगा d अपॉन डी जेड, और ब्रैकेट में है dy अपॉन डी जेड, और ये dx इसके नीचे आ जाएगा, यानी dz अपॉन dx। इसकी वैल्यू फिर से प्राप्त हो गई, dz अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, a, और अब इसका dz के सापेक्ष इसका अवकलन भी हो जाएगा, ऐसे डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर है। तो इसका अवकलन होगा डी स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई, और नीचे हो जाएगा डी जेड के सापेक्ष होता है, तो डी जेड स्क्वायर, और इस पूरे की वैल्यू है आपके पास a, समीकरण a से। तो यहाँ गुणा कर दीजिए a स्क्वायर हो गया, और जो सिद्ध करना था आपके लिए वही आ गया क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। ऐसे ही और सवाल प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाकर आप ऐसे ही बहुत सारे सवाल देख सकते हैं।